हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट क्या होता है? जैसे आपने किसी को कोई भी पेमेंट आप करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए, वर्क यहाँ पे डिफाइन करा गया है। सेक्शन जो हमारा ओल्ड सेक्शन था ओल्ड एक्ट में 194 सी में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में वर्क को डिफाइन करा गया है। वो है किसी को एडवर्टाइजिंग का काम दिया है, ब्रॉडकास्टिंग का काम दिया है, टेलीकास्टिंग का काम दिया है, केटरिंग का काम दिया है, या फिर हमारा कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें हम कस्टमर जो होता है मटेरियल सप्लाई करता है और आप उसमें काम करके देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जॉब वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ कस्टमाइज फर्नीचर बनाना है तो उसका जो भी मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो मैंने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप कस्टमाइज मुझे सोफा ऐसे बना के दे दीजिए किसी को, तो वो वर्क की डेफिनेशन में कवर होगा। अगर अगर इसको अदरवाइज हम वैसे देखें कि अगर हमने सोफा सिर्फ परचेज करा है किसी से, तो वो वर्क की डेफिनेशन में कवर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ सब प्योर सेल है, वो जॉब वर्क नहीं है। तो जॉब वर्क जो है वो यहाँ पे कवर होगा। तो वर्क हम लोग ने देख लिया क्या है। तो ये पुराने एक्ट में भी यही था और सेम यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी डेफिनेशन है वर्क की। अब सर, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में हमारा टीडीएस का रेट क्या होता है? अगर हम जिसको डिडक्टी है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो 1% के रेट से हमारा टीडीएस डिडक्ट करा जाएगा। और किस पेमेंट में कितने अमाउंट की कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? यस, थ्रेशोल्ड लिमिट है कि आपका अगर सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड करता है तो आपको 1% टीडीएस काटना है। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपका पेमेंट जो होगा एग्रीगेट, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है तो आपको जो काटना होगा 1% टीडीएस काटना होगा पूरे अमाउंट पे। अगर जो डिडक्टी है वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, कोई अदर पर्सन है, तो उस केस में हमारा जो है टीडीएस का जो 1% का था वो 2% हो जाएगा। 2% के रेट से हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। वही सेम रूल चलेगा, अगर सिंगल पेमेंट है तो 30,000, और अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो टीडीएस हमें अपना काटना है। भले ही सिंगल सिंगल पेमेंट 20-20 हजार रुपए के उसने 5 कर दिए हैं, 6 कर दिए हैं, तो 1,20,000 हो गया, तो हमें वहाँ पे सिंगल पेमेंट भले ही 30,000 से कम है लेकिन हमारा एग्रीगेट जो है 1 लाख से एक्सीड कर जा रहा है, तो हमें ओवरऑल पूरे 1,20,000 रुपए पे 2% के रेट से इंडिविजुअल एचयूएफ अगर नहीं है तो हमें काटना पड़ेगा। इस केस में हमारा जो है पहले जो सेक्शन था 194 सी था, अब जो सेक्शन कर दिया गया 393 1 टेबल 1 और क्लॉज 6 कर दिया गया है। इसमें जो हमारा पहले 26 क्यू फाइल होता था, अभी भी फॉर्म 140 फाइल करना पड़ेगा। तो हम लोग ने कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कवर करा है। इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।